पहला प्रश्न में क्या दिया था, इसमें कह रहा है क्या कारण है, ठीक है, क्या कारण है जब पानी के भरे टब में तल पर रखा सिक्का हमें ऊंचा उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, इसका क्या कारण है? इसका एक ही कारण है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल करके विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से चल करके विरल माध्यम में प्रवेश क्रम से दूर हट जाती है, जिसके कारण बाहर से देखने पे हमें सिक्का ऊपर की तरफ उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखाई पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में दिया गया है कांच के प्रिज्म से होकर के प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र, नामांकित किरण, किरण आरेख खींचिए। ठीक है, किरण आरेख खींचिए। अब इसमें से आरेख जो खींचना है, इसमें से देखिए, जब कोई किरण जो है कि किसी अपवर्तित किरण जो है कि किसी प्रिज्म पे या फिर किसी आधार यानी सतह पे जो है कि प्रवेश करेगी, तो वह प्रवेश क्या करेगी, किरण यहाँ से आया, मान के चलिए ये किरण जो है कि आ रहा है। ठीक है, आने वाला किरण को बोलते हैं आपतित किरण, आने वाला किरण को आपतित। ठीक है, और वह जिस कांच या सतह पे टकरा करके या चिकनी सतह पे टकरा करके दूसरे माध्यम में जो लौट जाते हैं, ठीक है, उसको निर्गत किरण बोलते हैं या परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, निर्गत किरण या परावर्तित किरण। ठीक है, ये कोई प्रिज्म लिया गया है। ठीक है, ये त्रिभुज के आकार में जो है कोई प्रिज्म है, और ये सीधे जो निकला है वो विचलन कोण है। ठीक है, कुछ उससे जो है कि परावर्तित होकर के सीधे निकल गया, कोई जो है कि परावर्तित होकर के दूसरी तरफ मुड़ गया। दूसरा प्रश्न में दिया गया है प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियम को इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हर बार जो है कि एक साल यदि छोड़ भी देते हैं तो अगले साल इसको पूछना निश्चित हो जाता है। देखिए प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानिए। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करने पर मुड़ जाती है। ठीक है, प्रकाश का किरण जो है वह जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह दूसरी तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, गमन करने पर वह मुड़ जाती है, इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, इसको प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का कारण है, अपवर्तन का कारण है विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल। ठीक है, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होने के कारण जो है कि प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अलग अलग माध्यम में जाने से कारण, ठीक है, प्रकाश का चाल जो है अलग अलग होने के कारण, अलग अलग माध्यम में जाएगा प्रकाश की चाल, और प्रकाश की चाल जो है कि अलग अलग होगा। ठीक है, अलग अलग होने के कारण जो है कि अपवर्तन का नियम होता है। अपवर्तन के मुख्यतः दो नियम है, अपवर्तन के दो नियम है। पहला नियम दिया है प्रकाश का अपवर्तन का, पहला नियम है आपतित किरण, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर। ठीक है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। याद क्या रखिएगा, प्रकाश का अपवर्तन का पहला नियम में क्या होता है, प्रकाश का पहला नियम में, ठीक है, अपवर्तन का पहला नियम जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अपवर्तक सतह के आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, तीनों एक ही तल में है। दूसरा नियम होता है इसका, दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया जिसको बोलेंगे साइन आई। ठीक है, तथा अपवर्तन कोण की जया जिसको बोलेंगे साइन आर। ठीक है, अपवर्तन कोण की जया को साइन आर और आपतन कोण की जया को साइन आई, ठीक है, का अनुपात का नियतांक होता है। ठीक है, इसका अनुपात का नियतांक होता है, उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर इक्वल एक नियतांक है। ठीक है, इक्वल क्या है, एक नियतांक है। इस नियम को जो है, ठीक है, द्वितीय नियम जो है, इसी नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है। ठीक है, स्नेल्स लॉ इसे कहा जाता है। ठीक है, दूसरे नियम को स्नेल्स लॉ कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि स्नेल्स का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम जो है, ठीक है, उसी को स्नेल का नियम कहा जाता है। दूसरा नियम क्या है, उस दूसरा नियम दिया है आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया
का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, जिसको अर्थात में लिख सकते हैं sin i बटे sin r एक नियतांक, ठीक है। इस नियम को ही स्नेल्स लॉ, ठीक है, स्नेल्स लॉ कहा जाता है। दूसरा प्रश्न में दिया गया अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, ठीक है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। अवतल दर्पण पर मुख्य केंद्र अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तित किरण तथा दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर के मिलती है, ठीक है, एक बिंदु पर आकर के मिलती है या प्रतिच्छेदित होती है, ठीक है। एक बिंदु पे आकर के तो मिल जाएगी या पर वहाँ पे जब बिंदु पे मिलता है तो प्रतिच्छेदित होता है। प्रतिच्छेदित का मतलब होता है कि एक दूसरे को जब काटता है। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। अवतल दर्पण का क्या कहलाता है? मुख्य फोकस। इसमें मुख्य फोकस का परिभाषा पूछ रहा था, तो मुख्य फोकस का परिभाषा क्या देना है? अवतल दर्पण का मुख्य कक्ष के समांतर आपतित किरणें यानी आने वाला, ठीक है, परावर्तित किरण परावर्तित होकर के दर्पण मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है, एक बिंदु पर मिलती है या फिर प्रतिच्छेदित होती है, तो यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है, ठीक है, 2.42 का होता है, ठीक है। इसका अभिप्राय यह है कि शून्य में प्रकाश का वेग, ठीक है, शून्य में प्रकाश का वेग हीरा में प्रकाश का वेग जो होता है 2.42 इससे गुना होता है, ठीक है। शून्य में प्रकाश का वेग, ठीक है, उसमें हीरा की प्रकाश का वेग इससे क्या होता है? गुना होता है, ठीक है, उसी को अपवर्तनांक बोला जाता है, ठीक है, अपवर्तनांक का मान, ठीक है, हीरा का अपवर्तनांक का मान कितना हुआ? 2.42। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के परिकिरण से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर देना होगा, किसी कान पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने के प्रकाश का परिकिरण कहते हैं, ठीक है। अब कोई एक सतह पे पड़ेगा और उस सतह पर पड़ने के बाद क्या होगा? प्रकाश की किरण सभी दिशाओं में, मान के चलिए यहाँ से आया प्रकाश की किरण, इस जगह पड़ गया और वहाँ पे पड़ने के बाद वह क्या हुआ? अलग अलग माध्यम में फैल गया, ठीक है, अलग अलग माध्यम में फैल गया, जिसको क्या बोलता है? प्रकाश का परिकिरण, ठीक है, कि प्रकाश का परिकिरण हुआ, ठीक है, इस माध्यम को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की परिकिरण के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश का परिकिरण के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है, नहीं तो आकाश का रंग पूरा जो है कि ब्लैक दिखाई पड़ता है, ठीक है, लेकिन सूर्य का प्रकाश के परिकिरण के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है।